नमस्कार। पत्रकारों की लड़ाई लड़ रहे एप्रोवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने अल जजीरा चैनल से बात करते हुए कहा कि आज चौथा स्तंभ बिल्कुल हाशिए पे है, उसकी उपेक्षा की जा रही है। हम पत्रकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनको सरकार से न्याय नहीं मिल जाता। हम मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों के लिए मीडिया कमीशन बनाया जाए और पत्रकारों को सारी सुविधाएं दी जाए जैसे हर कर्मचारी को मिल रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि सरकार कब जागती है और कब पत्रकारों का ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो सकता है अब समय आ गया है कि पत्रकारों को, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पोर्टल हो, सबको मिलकर एक साथ चलना चाहिए और भेदभाव मिटाते हुए पत्रकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन पत्रकारों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है सरकार से। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। पत्रकारों के विभिन्न मामलों में जिस प्रकार से पिछली सरकारों से अभी तक अनदेखी करती चली आ रही है, ये बहुत ही खेद का विषय है। और जिस तरह से पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से चौथा स्तंभ में कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। तो हम तमाम तरह से ये लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार से कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से तमाम सीडीएस को, तीनों सेना को एक करके सीडीएस बना दिया गया है, उसी तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह मीडिया काउंसिल बनाया जाए। तमाम अभी तो वर्तमान में एक एप्रोवा परिवार से तमाम कोरोना काल में पत्रकारों के लिए मांग जो किया गया था, इसमें कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा जो कोरोना के बची धनराशि थी, कल उनके द्वारा दिया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन तमाम इसी तरह से तमाम मुद्दे, जैसे मान्यता प्रेस मान्यता समिति के संदर्भ में हमको न्यायालय में आना पड़ा। ये पूरा परिवार को विज्ञापन मान्यता समिति है, मतलब पत्रकार बंधु का एक मामला है, इसी तरह से लंबित पड़े हुए हैं। पत्रकारों के मामले में पता नहीं क्यों सरकारें, अधिकारी बहुत ही शिथिलता धीरे धीरे या कार्य करना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से पत्रकार दूसरे को रास्ता दिखाने वाला, दूसरे को आईना दिखाने वाला, दूसरे को रोशनी दिखाने वाला, दूसरे को न्याय की बात करने वाला स्वयं शोषित, उत्पीड़ित और वंचित है। इसलिए मैं सरकार से बराबर मांग कर रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार तत्काल चाहे मीडिया काउंसिल के बारे में सोचे और प्रेस मान्यता समिति के बारे में, विज्ञापन मान्यता समिति के बारे में, पत्रकार बंधुओं के मामले में ये तत्काल एक्शन ले और इस पर कार्यवाही करे, जिससे पत्रकारों का उत्थान, उन्नयन और सारे उनके लिए कार्य हो सके। इसी के साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बाहर रखता है। कई बार उनसे पूछा भी गया, आरटीआई में भी, क्राइम प्रिवेंशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरटीआई मारा था, जिसपे उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह मीडिया काउंसिल जब बनाया जाएगा तो सब पत्रकार बताए ना, सीडीएस, जिस तरह से सीडीएस बनाया गया तीनों सेना को एक करके, उसी तरह से यदि प्रेस काउंसिल की जगह मीडिया काउंसिल बना दिया जाएगा तो सब पत्रकार, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, सबके लिए ये काम मीडिया काउंसिल करने लगेगा। लेकिन इसमें भी तो है ना, जो प्रेस काउंसिल उन्होंने बनाया, प्रेस का मतलब तो ऑल इन वन, लेकिन ये भेदभावना क्यों करते हैं? अब चूंकि अब उनके लिए प्रिंट मीडिया के संदर्भ में ऐसा है, गाइडलाइंस इसलिए प्रिंट मीडिया के लिए कर रहे हैं, वैसे सरकार इस पर सजग है। हम उनसे मांग कर रहे हैं और सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। इसके लिए पत्रकार एकजुट हो रहे हैं और सरकार भी, ये कोई नाजायज मांग नहीं, सरकार इस पर कार्य करेगी। इसी के साथ मैं एप्रोवा अध्यक्ष आचार्य श्रीकांत शास्त्री, प्रयागराज से।